सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने हृदय के बारे में, अपने शास्त्र क्या कहते हैं, इस बारे में विस्तार से जाना। आज हम बात करेंगे मनुष्य के हृदय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। इसके बारे में जानेंगे कुछ आसान सी तकनीक जिसके द्वारा इस हृदय की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। वर्तमान का आधुनिक विज्ञान इस विषय में क्या कहता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार हृदय यानी हार्ट के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ब्रेन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 5000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जी हाँ, मस्तिष्क की शक्ति से 5000 गुना। और हम मस्तिष्क को ही सुपर कंप्यूटर मान रहे थे, क्योंकि इसमें लाखों जीबी की मेमोरी होती है। मस्तिष्क के अंदर लाखों जीबी की मेमोरी होती है। कुछ इस जन्म की, कुछ हमारे पूर्व के हजारों लाखों जन्मों की सारी मेमोरी इस मस्तिष्क के अंदर सेव रहती है। लेकिन हृदय यानी ईश्वर, ईश्वर की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हृदय में ही ईश्वर विद्यमान है। इसका स्पष्टीकरण है, मस्तिष्क भी विद्युत गतिविधियों के कारण एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसे मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफी MEG तकनीक से नापा जाता है। वहीं हृदय की विद्युत गतिविधि को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG से नापा जा सकता है। उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि शरीर के इर्द गिर्द कई फीट तक मापा जा सकता है। और यह तथ्य हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, जैसे शोध संस्थानों द्वारा भी पुष्टि किया गया है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने हृदय के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया। मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूं। विद्युत और चुंबकीय शक्ति का मापन उन्होंने सबसे पहले हृदय की विद्युत गतिविधि को यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG से नापा। फिर हृदय से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र मैग्नेटोमीटर का प्रयोग किया। यह उपकरण शरीर के चारों ओर मौजूद सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को बिना छुए पकड़ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दूरी और शक्ति उनके द्वारा उनके प्रयोगों में पाया गया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र 3 से 4 फीट की दूरी तक फैल सकता है। इसकी तुलना मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही छोटा और कमजोर पाया गया, जिसे शरीर के बाहर मापना बहुत कठिन था। हृदय का यह क्षेत्र मस्तिष्क से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के से लगभग 5000 गुना शक्तिशाली नापा गया। नंबर 3 पर आता है भावनाओं और हृदय चुंबकीय क्षेत्र का संबंध। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जब व्यक्ति प्रेम, करुणा, आभार और शांति जैसी सकारात्मक भावनाएं महसूस करता है, तो उसके हृदय का सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से धड़कना शुरू हो जाता है। और इस कोहेरेंस यानी बैलेंस से हृदय का चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है और एक स्थिर हो जाता है, जो आसपास के वातावरण और अन्य लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर सकता है। उपकरण और प्रयोग उन्होंने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए, जैसे कि 2 लोगों के दिल और मस्तिष्क के बीच की ऊर्जा को मापना, यह देखने के लिए कि क्या एक व्यक्ति के हृदय क्षेत्र का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ सकता है। तो परिणामों ने यह संकेत दिया कि जब लोग एक दूसरे के निकट होते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो उनके हृदय और मस्तिष्क के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। संक्षेप में, इसे वैज्ञानिक रूप से उपकरणों द्वारा सिद्ध किया कि हृदय सिर्फ रक्त पंप नहीं करता, बल्कि एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक स्रोत भी है।
जो हमारी भावनाओं और आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। तो मैं उनके एक प्रसिद्ध प्रयोग द हार्ट इंस्टीट्यूट इंटेलिजेंस या हार्ट ब्रेन कोहेरेंस के बारे में विस्तार से बताऊंगा और उदाहरण देकर के समझाऊंगा, क्योंकि हमने सुना है कि शास्त्रों के अनुसार हमारे हृदय में ईश्वर है और हृदय की शक्ति बढ़ाने पर आने वाली अच्छी और बुरी घटना का पता हमें बहुत पहले ही लग जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने हृदय की बुद्धिमत्ता, हार्ट इनिशिएटिव इंटेलिजेंस और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को कैसे सिद्ध किया। हार्ट इंस्टीट्यूट इंटेलिजेंस यानी हृदय की बुद्धिमत्ता, हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही रोचक प्रयोग किया था और इस प्रयोग में उन्हें यह जानना था कि क्या हृदय को पहले से ही जानकारी मिल जाती है, यानी क्या यह मस्तिष्क से पहले ही महसूस कर सकता है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रतियोगियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक से कोई छवि, फोटो दिखाई जाती है। कुछ तस्वीरें तो बहुत सुखद होती हैं, जैसे कि सुंदर प्राकृतिक दृश्य, लेकिन कुछ भयावह दुर्घटना के चित्र भी दिखाए जाते हैं। प्रतिभागी स्क्रीन को देखते हुए ईसीजी यानी हृदय की गतिविधि और ईईजी मस्तिष्क की गतिविधि से जुड़े हुए थे मशीनों के द्वारा। परिणाम पाया गया कि हृदय ने कई बार छवि आने से पहले ही प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी, यानी हृदय को पहले ही अनुमान हो गया था कि कुछ अच्छा या बुरा दिखने वाला है। यह मस्तिष्क के प्रतिक्रिया देने से पहले हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि हृदय में एक प्रकार की सहज बुद्धिमत्ता यानी इंट्यूशन होता है, जो आने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर सकता है और यह केवल दिमाग का काम नहीं है। दूसरे नंबर पर हार्ट ब्रेन कोहेरेंस यानी हृदय मस्तिष्क की सुसंगति, बैलेंस। फिर उन्होंने यह भी खोजा कि हृदय और मस्तिष्क की गतिविधियां सिंक्रोनाइज होती हैं तो व्यक्ति अधिक शांतिपूर्ण होता है, निर्णय बेहतर ले सकता है और उसकी रचनात्मक गतिविधि बढ़ती जाती है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है और वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और यह उन्होंने कैसे नापा? उन्होंने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV को नापा, यानी हृदय धड़कन में सूक्ष्म उतार चढ़ाव। जब व्यक्ति चिंता, डर में होता है तो HRV असंगत, इरेगुलर होती है, और जब व्यक्ति प्रेम, आभार, सहानुभूति जैसे सकारात्मक भावों में होता है तो HRV बहुत सुंदर, बिल्कुल लयबद्ध और सुसंगत और कोहेरेंट में होती है। उपकरण के द्वारा उन्होंने हार्ट मैथ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बैलेंस के डिवाइस बना लिए हैं जो आपको तुरंत लाइव दिखाते हैं आपके दिल की धड़कनें कितनी कोहेरेंट हैं। दिल और दिमाग का संवाद यानी कम्युनिकेशन बिटवीन हार्ट एंड द ब्रेन। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने यह भी सिद्ध किया कि हृदय से मस्तिष्क को भेजे जाने वाले सिग्नल दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। यह सिग्नल हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए जाते हैं, खास तौर पर वेगस नर्व के द्वारा। सकारात्मक भावना से हृदय मस्तिष्क का संपर्क बहुत अधिक मजबूत और सहायक होता है। इसका बिल्कुल ठीक सीधा सा अर्थ है, जब दिल बिल्कुल शांत और सकारात्मक होता है तो दिमाग भी हमारा बहुत स्पष्ट, केंद्रित और रचनात्मक होता है। एक साधारण प्रयोग बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। अगर आप खुद इस सिद्धांत को महसूस करना चाहते हैं तो एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और किसी ऐसे पल को याद करें जब आप बहुत गहरे प्रेम, आभार या शांति में थे, और उस भावना को बस मात्र 1-2 मिनट के लिए महसूस करते रहें। आप देखेंगे कि आपकी सांस धीमी हो गई है, शरीर बिल्कुल शांत है,
दिमाग ज्यादा स्पष्ट महसूस कर रहा है। यही है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को सक्रिय करना, यानी हृदय और मस्तिष्क को तालमेल बैठाना। अब मैं आपको हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की एक बहुत प्रसिद्ध और असरदार तकनीक सिखाता हूं, जिसे क्विक कोहेरेंस टेक्निक कहते हैं। यह टेक्निक बहुत सरल, प्राकृतिक यानी नेचुरल और तीव्र प्रभाव देने वाली है। तो आइए इसे धीरे धीरे करें। त्वरित सुसंगत विधि क्विक कोहेरेंस टेक्निक का चरण नंबर 1, इसको बोलते हैं हार्ट फोकस ब्रीदिंग, यानी दिल केंद्रित श्वास। अपनी श्वास का ध्यान अपना ध्यान श्वास पर पूरी शक्ति के साथ में हृदय क्षेत्र में, यानी छाती के बीच में, हृदय के बीचों बीच में केंद्रित करें। जैसे आपकी सांस आपके दिल के अंदर जा रही हो, दिल से बाहर आ रही हो, ऐसी कल्पना करें। धीरे धीरे गहरी लयबद्ध सांस लें। लगभग 5 सेकंड में सांस अंदर लें और 5 ही सेकंड में सांस बाहर छोड़ें। कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से करें, शांत तरीके से। अब दूसरे चरण में एक्टिव ए पॉजिटिव इमोशन, यानी सकारात्मक भावना को सक्रिय करें। अब अपने दिल में कोई सकारात्मक भावना पैदा करें, जैसे किसी के प्रति कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, उन चीजों के लिए जिन्हें आप जीवन में पाकर बहुत आभारी हैं। प्रेम, किसी व्यक्ति या किसी जानवर के लिए बहुत अत्यधिक जिसे प्रेम करते हो। शांति, किसी सुखद प्राकृतिक दृश्य को याद करके उसे महसूस करें। कल्पना करें कि वह भावना आपके पूरे हृदय क्षेत्र में फैल रही है। यह चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भावना सचमुच महसूस करें, सिर्फ सोचें नहीं। अब चरण 3 की बात करते हैं, रेडिएट द फीलिंग, भावना को फैलाएं। वो जो भावना अंदर उत्पन्न करी है उसको फैलाएं। अब वह सकारात्मक ऊर्जा अपने दिल से पूरे शरीर के आसपास के वातावरण में फैलने की कल्पना करें। कल्पना करें कि जैसे दिल से एक प्रकाश निकल रहा है, आपका पूरा शरीर उसमें स्नान कर रहा है। यह मात्र केवल 1-2 मिनट ही करें तो असर दिखाई देने लगेगा। पूरा अभ्यास मात्र 2 से 3 मिनट लेता है, फिर भी इसका प्रभाव घंटों तक बना रह सकता है। आपका तनाव घटता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, मन और दिल बिल्कुल शांत और स्पष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में स्टेप को दोबारा, दिल पर ध्यान केंद्रित करें, धीरे धीरे सांस लें। दूसरे स्टेप में कोई गहरी सकारात्मक भावना महसूस करें। तीसरे स्टेप में उस भावना को पूरे शरीर से वातावरण में फैलते हुए देखें। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। काम के बीच में कर सकते हैं, गाड़ियों में कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियों में कर सकते हैं। और अगर हर रोज दिन में 2-3 बार भी इसको करेंगे तो यह हृदय मस्तिष्क का तालमेल गहराता जाएगा। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि नियमित अभ्यास से आपका HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सुधरती है और स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर हो जाता है। एक छोटा सा निर्देशित अभ्यास आपके लिए, जैसे कोई आपकी आंखें बंद करवाकर धीरे धीरे अभ्यास करवा रहा हो। संक्षेप में मैं हार्ट मैथ के कुछ खास टेक्निक सिखा सकता हूं जो वे कोहेरेंस बढ़ाने के लिए सिखाते हैं। जैसे क्विक कोहेरेंस टेक्निक बहुत आसान, 2-3 मिनट में हो जाता है। जी हाँ, इसे पिछले बता दिया है कि किस तरीके से होगा। और दक्षिणी अमेरिका, विशेष रूप से कोलंबिया के सिएरा नेवादा पर्वत क्षेत्र में रहने वाली कोगी प्रजाति अपने बच्चों को हृदय केंद्रित चेतना को विकसित करने के लिए विशेष परंपराएं अपनाती है। यह एक प्राचीन आदिवासी समाज है जो स्वयं को ओल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई कहता है और आधुनिक सभ्यता को यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई कहता है। कोगी समाज के बच्चों में भावनात्मक और हृदय चेतना विकास की परंपरा की शुरुआत
अंधकार से शुरुआत अंधकार से प्रकाश की ओर होती है, क्योंकि बच्चों को जीवन के शुरुआती वर्षों में यानी 1 से 9 वर्ष तक में अक्सर एक अंधेरी गुफा में या झोपड़ी में रखा जाता है, जहां वे प्राकृतिक प्रकाश और बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा बाहरी दुनिया के भ्रम से पहले अपने अंदर की आवाज यानी अपने हृदय की आवाज, ईश्वर की आवाज और संवेदनाओं को महसूस कर सके। माता पिता और बुजुर्ग, जिन्हें मामा कहा जाता है, उनके साथ होते हैं और मौखिक परंपराओं व कहानियों से उन्हें सिखाते हैं कि जीवन का केंद्र हृदय है। ध्यान और मौन की शिक्षा से बच्चों को मौन में रहना, सुनना और महसूस करना सिखाया जाता है। इससे उनका आंतरिक बोध और भावनात्मक समझ विकसित होती है। वे प्राकृतिक तत्वों जैसे पर्वत, नदियों, वृक्षों, जीवित आत्माओं के रूप में देखना सीखते हैं। हृदय से सोचने की परंपरा, कोगी यह मानते हैं कि सच्चा ज्ञान मस्तिष्क से नहीं, हृदय से आता है। इसलिए वे बच्चों के निर्णय और जीवन जीने के लिए हृदय की भावना से जुड़ने की शिक्षा देते हैं। वे अलूना नामक चेतना की बात करते हैं, जो ब्रह्मांडीय हृदय या ब्रह्म की ऊर्जा है। प्रकृति से जुड़ाव, बच्चों को यह सिखाया जाता है कि ये प्रकृति हमारी माँ है। सभी जीवों में प्रेम पूर्वक संवाद करना चाहिए। यह उन्हें सहानुभूति करना और संतुलन सिखाता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकलता है कि कोगी लोग अपने बच्चों को हृदय की भावना और सोच की गहराई को विकसित करते हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य का जीवन तभी संतुलित होता है जब मस्तिष्क से नहीं, हृदय से जीना सीखता है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई थी, आपने इसे विस्तार से सुना, ध्यान से सुना और समझा, तो आपको समझ में आया होगा कि ये मस्तिष्क जो है, इसको लोगों ने भ्रमित किया हुआ है। हमारे समाज ने, हमारे धर्मों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारी बिलीफ सिस्टम ने। तो इस पर कम विश्वास करें, हृदय पर ज्यादा विश्वास करें और हृदय के जो दिव्य गुण बताए गए हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें। तो आज के लिए इतना ही। अब तक, कल तक के लिए नमस्कार।